नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। 1500 रुपये का सिलेंडर अब 3000 में। गैस किल्लत ने बढ़ाई दिल्ली के व्यापारियों की मुश्किलें, कारोबार बंद होने की नौबत। जी हां, खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के असर अब भारत में भी देखने को मिल रहे हैं। खासतौर पर कमर्शियल एलपीजी गैस को लेकर होटल और ढाबा व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। दिल्ली में कमर्शियल गैस की कमी और बढ़ती कीमतों ने छोटे बड़े होटल संचालकों को चिंता में डाल दिया। व्यापारियों का कहना है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो उन्हें खाने के दाम बढ़ाने या फिर अपना कारोबार बंद करने तक की नौबत आ सकती है। बाजार में कमर्शियल गैस की कालाबाजारी भी बढ़ती नजर आ रही है। जहां पहले एक कमर्शियल सिलेंडर करीब 1500 रुपये में मिल जाता था, वहीं अब कुछ व्यापारियों को वही सिलेंडर करीब 3000 रुपये तक में खरीदना पड़ रहा है। गैस की किल्लत, बढ़ती कीमत और कमी का सीधा असर होटल और ढाबा कारोबार पर पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो उन्हें मजबूरन खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ाने पड़ेंगे। वहीं छोटे ढाबा संचालकों का कहना है कि इतनी महंगी गैस में काम करना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है और कई लोग अपना कारोबार बंद करने की स्थिति में पहुंच सकते हैं। दिल्ली के लोगों के लिए खुशखबरी, डीटीसी के बेड़े में जल्द शामिल होंगी 200 ई बसें। दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में इसी महीने 200 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल होगी। परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने मंगलवार को डीटीसी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने परिवहन विभाग और डीटीसी अधिकारियों के साथ राजधानी में इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े के विस्तार, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रमुख ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं की प्रगति को लेकर चर्चा की। दिल्ली हाईकोर्ट की कैंटीन में नहीं मिलेगा दोपहर का खाना, गैस सिलेंडरों की किल्लत का साइड इफेक्ट। दिल्ली उच्च न्यायालय से चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। यहां के कैंटीन ठेकेदार ने दोपहर के खाने पर रोक लगा दी है। केवल सैंडविच, सलाद और वही चीजें परोसी जा रही है जिन्हें एलपीजी गैस के बिना तैयार किया जा सकता है। खास बात यह है कि वकील भी ठेकेदार की मजबूरी समझ रहे हैं और स्पष्ट कर रहे हैं कि ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच युद्ध के कारण गैस की कमी को देखते हुए यह एक तरह का उपाय है। राघव चड्ढा ने संसद में खोली मोबाइल कंपनियों की पोल, संचार के अधिकार छीनने का लगाया आरोप। जी हां, आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संसद में मोबाइल कंपनियों की मनमानी का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि मोबाइल कंपनियां न केवल कॉल के नाम पर बल्कि डेटा के नाम पर भी मनमानी कर रही है। उन्होंने संसद से मोबाइल ऑपरेटरों पर नकेल कसने के लिए 3 मांग रखी है। बता दें कि आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि भारत में 12.5 अरब मोबाइल फोन उपयोग करता है, जिनमें से 90% प्रीपेड प्लान के उपयोग करता है। जब आपका प्रीपेड प्लान खत्म हो जाता है या आपका मोबाइल रिचार्ज खत्म हो जाता है तो आपकी आवाज बंद हो जाती है। यह समझ में आता है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग कॉल बंद हो जाती है, लेकिन इनकमिंग कॉल बंद करना पूरी तरह से मनमाना है। भारत में पहली बार इच्छा मृत्यु को मिली इजाजत, फैसला सुनाते समय सुप्रीम कोर्ट भावुक। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने करीब 13 साल से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे गाजियाबाद के हरीश राणा मामले में अहम फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी स्थिति को देखते हुए इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी है ताकि उनकी पीड़ा को गरिमा के साथ समाप्त किया जा सके। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह फैसला सिर्फ इसी मामले पर लागू है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि हरीश राणा उम्र 32 वर्ष को एम्स के पैलिएटिव केयर विभाग में भर्ती कराया जाएगा। यहां चिकित्सीय प्रक्रिया के तहत उनका इलाज धीरे धीरे कम किया जाएगा। निर्देश दिया कि यह प्रक्रिया पूरी गरिमा और सम्मान के साथ पूरी होनी चाहिए। उत्तम नगर हत्याकांड, आरोपियों के घरों पर चला एमसीडी का बुलडोजर, दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्रवाई पर लगाई रोक। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को उत्तर नगर में होली के दिन हुए 26 साल के युवक तरुण भूटोलिया की हत्या के मामले में बड़ा निर्देश दिया। अदालत ने नगर निगम को आरोपियों के घरों पर किसी भी तरह की तोड़फोड़ की कार्रवाई फिलहाल रोकने को कहा है। कोर्ट ने साफ कहा है कि मंगलवार यानी कि 10 मार्च शाम 4 बजे से लेकर बुधवार 11 मार्च की सुबह 10:30 बजे तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि जब तक याचिकाओं पर सुनवाई नहीं हो जाती तब तक नगर निगम कोई कदम न उठाए। दिल्ली आबकारी केस, अरविंद केजरीवाल सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट को लिखा पत्र, केस को दूसरे बेंच को ट्रांसफर करने की मांग। जी हां, आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल
पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और कई दूसरे लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखा है। इसमें दिल्ली आबकारी पॉलिसी से जुड़े केस को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से हटाकर किसी निष्पक्ष बेंच को ट्रांसफर करने की मांग की गई है। आप नेताओं की तरफ से जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ भेदभाव के सबूत पेश किए। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज केस में उनके सभी ऑर्डर पलट दिए। पार्टी नेताओं का कहना है कि मामले की सुनवाई में निष्पक्षता सुनिश्चित करने और न्याय में जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए मामले की ट्रांसफर रिक्वेस्ट की गई है। दिल्ली में पिंक लाइन एक्सटेंशन से जुड़ गया हर कोना, 2 घंटे का रास्ता अब कुछ ही मिनटों में होगा तय। दिल्ली मेट्रो के पिंक लाइन एक्सटेंशन शुरू होने के बाद बुराड़ी, झड़ौदा, माजरा, जगतपुर और वजीराबाद जैसे इलाकों को बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का विकल्प मिल गया है। इससे आउटर दिल्ली के इन इलाकों को यमुना पार से जोड़ने का नया रास्ता तैयार हुआ है। साथ ही दिल्ली में एक तरह की सर्कुलर मेट्रो लाइन भी बन गई है, जिसका लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। सीबीएसई ने स्कूलों को दिया निर्देश, क्लासरूम में पीएम ई विद्या के टीवी चैनल और ई वीडियो का करें इस्तेमाल। जी हां, सीबीएसई स्कूलों को क्लासरूम टीचिंग में पीएम ई विद्या प्लेटफॉर्म के डिजिटल कंटेंट, टीवी चैनल और ई वीडियो लेसन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। सीबीएसई के मुताबिक केंद्र सरकार का पीएम ई विद्या प्लेटफॉर्म करिकुलम से जुड़े रिकॉर्डेड लेसन देता है, जिन्हें स्टूडेंट अपनी स्पीड से दोबारा देख सकते हैं। इन लेसन का इस्तेमाल सप्लीमेंट्री एकेडमिक सपोर्ट, सब्जेक्ट एनरिचमेंट और टीचर ट्रेनिंग के लिए भी किया जा सकता है। दिल्ली में सीबीएसई मूल्यांकन बाधित अतिथि शिक्षकों को रिलीव नहीं कर रहे स्कूल। राजधानी के सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों द्वारा शिक्षकों को नहीं रिलीव किए जाने से अब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य में बाधा हो रही है। स्कूल कई अतिथि और संविदा शिक्षकों को मूल्यांकन कार्य के लिए रिलीव नहीं कर रहे। इस संबंध में सीबीएसई के दिल्ली पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय की गोपनीय शाखा ने दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के उप शिक्षा निदेशक को पत्र भेजकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। एलपीजी संकट पर केजरीवाल का हमला, कहा होटल रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर 1 करोड़ लोगों की नौकरी पर खतरा। जी हां, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर एलपीजी संकट को लेकर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि गैस सिलेंडर की कमी से होटल रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, जिससे 1 करोड़ लोगों की नौकरी खतरे में है। केजरीवाल ने ईरान, इजराइल तनाव और भारत की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए। दावा किया है कि केंद्र अमेरिका का समर्थन कर रहा है, जिससे आपूर्ति प्रभावित हो रही है। दिल्ली के भलसवा लैंडफिल पर बनेगा नया इंटरनेशनल बस टर्मिनल, राजधानी में बढ़ेगी कनेक्टिविटी। जब दिल्ली सरकार भलसवा लैंडफिल साइट पर 20 एकड़ में नया डीटीसी इंटर स्टेट बस टर्मिनल बनाने की योजना बना रही है। परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने उत्तरी दिल्ली में कनेक्टिविटी सुधारने की बात कही है। ई टेबलेट योजना बनी शिक्षकों के लिए आर्थिक बोझ, दिल्ली सरकार स्कूल के टीचरों का पैसा अटका। जी हां, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में ई टेबलेट योजना हजारों शिक्षकों के लिए वित्तीय बोझ बन गई है। 2 साल से अधिक समय से लगभग 60,000 शिक्षकों को उन टेबलेट का भुगतान नहीं मिला है। डायरेक्टोरेट के दिसंबर 2023 के ऑर्डर के मुताबिक यह स्कीम 2018 में शुरू की गई थी और उसी साल गाइडलाइन से बनाई गई थी, जिसमें सभी रेगुलर और गेस्ट टीचरों को 15,000 के टेबलेट खरीदने का निर्देश दिया गया था। एजुकेशन डायरेक्टोरेट को यह रकम टीचरों को बिल जमा करने पर वापस करनी थी। डीडीए ने शुरू की सराय कालेखां आईएसबीटी के सामने जमीन वापसी, यमुना रिवर फ्रंट को शानदार सार्वजनिक स्थान बनाने का प्लान। दिल्ली विकास प्राधिकरण सराय कालेखां में पीडब्ल्यूडी के स्टोरेज यार्ड की जमीन वापस ले रहा है। इसका उद्देश्य इसे एक शानदार सार्वजनिक स्थल के रूप में विकसित करना है। दिल्ली में ग्रीन बजट की तैयारी, विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाएगी सरकार, बढ़ेगा निवेश। दिल्ली सरकार ग्रीन बजट की तैयारी में जुटी है। इसका मकसद है कि बजट का एक बड़ा हिस्सा पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण कम करने, साफ ऊर्जा और पानी बचाने जैसी योजनाओं पर लगे, ताकि विकास और हरियाली साथ साथ चल सके। सरकारी सूत्रों के मुताबिक ग्रीन बजट में साफ तौर पर दिखेगा कि सरकार पर्यावरण से जुड़े कामों पर कितना खर्च कर रही है और उसके नतीजे क्या आ रहे हैं। इससे बजट में पारदर्शिता आएगी और पैसा सही जगह लगेगा। कई देशों और भारत के कुछ राज्यों ने पहले से ही ग्रीन बजट या क्लाइमेट बजट शुरू कर दिए। दिल्ली सरकार भी इन मॉडलों को देख रही है और राजधानी के लिए सबसे सही तरीका तलाश रही है। 4 से 5 बंदों का एनकाउंटर कर दें, तसल्ली हो जाएगी, दिल्ली के तरुण हत्याकांड पर प्रदर्शनकारी।
दिल्ली के तरुण हत्याकांड को लेकर बवाल बढ़ गया। हिंदू संगठन से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने दोषियों को फांसी और उनके एनकाउंटर करने की मांग की। प्रदर्शन में शामिल एक प्रदर्शनकारी ने मीडिया से बातचीत में कहा, सरकार से मेरी यही मांग है कि दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। वहीं अन्य ने कहा, 4-5 बंदों का एनकाउंटर कर दें, उसमें हमें तसल्ली मिल जाएगी। दिल्ली में छेनो गैंग के 2 गुर्गे गिरफ्तार। राजस्थान में हुई बड़ी वारदात के मामले में थी तलाश से हथियार भी बरामद। दिल्ली पुलिस ने राजस्थान में हुई 70 लाख रुपए की गहनों की चोरी की वारदात के सिलसिले में छेनो गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इस बारे में जानकारी देते हुए बुधवार को एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये दोनों आरोपी लंबे समय से फरार चल रहे थे और इन दोनों की पहचान राशिद उर्फ सोनू उम्र 35 वर्ष और फहीम उर्फ डेन्यू उम्र 30 वर्ष के रूप में हुई है। इनमें से राशिद एक हिस्ट्री सीटर अपराधी है और उसके खिलाफ पहले से ही 21 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों की एक अस्पताल के पास से तब पकड़ा गया जब वे दोनों नए शिकार की तलाश में घूम रहे थे। दिल्ली के प्रदूषण को लेकर राज्यसभा में जोरदार बहस। स्वाति मालीवाल ने उठाई कार्रवाई की मांग। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर राज्यसभा में जोरदार बहस देखने को मिली, जहां आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली की खराब हवा को गंभीर सार्वजनिक संकट बताते हुए केंद्र सरकार से तत्काल और सख्त कदम उठाने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह समस्या अब सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं रह गई, बल्कि लाखों लोगों के स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ा मामला बन चुकी है। लाल किला ब्लास्ट आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट से नहीं मिली राहत, 5 दिनों के लिए बढ़ी रिमांड। राजधानी दिल्ली में लाल किला के पास हुए कार धमाके के मामले में आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट से बुधवार को भी राहत नहीं मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट में स्थित नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की विशेष अदालत ने जमीर अहमद अहंगर और तुफैल अहमद शाह की रिमांड और 5 दिन के लिए बढ़ा दी है। आरोपियों को नवंबर 2025 में लाल किला ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार किया गया था। बस हादसे की जांच में ड्राइवर की लापरवाही आई सामने। निहाल बिहार में 2 बाइक सवारों को कुचलाता, 4 घायल। डीटीसी ने सोमवार को निहाल बिहार में हुए बस हादसों को लेकर प्राथमिक रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें पहली नजर में बस चालक की लापरवाही मिली है। इसके साथ एक विस्तृत जांच के लिए सोमवार को ही एक कमेटी का गठन भी किया है। डीटीसी ने सभी बस ऑपरेटर्स को अपने ड्राइवरों के लिए रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स कराने और परिवहन व यातायात नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही बस ऑपरेटर इंटैक्ट मोटर्स को नोटिस जारी कर चालक पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में 14 मार्च को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तारीख बदली। यहां देखें नई तारीख। जब दिल्ली राज्य विद्युत सेवाएं प्राधिकरण ने दिल्ली में 14 मार्च को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तारीख में बदलाव किया है। अब दिल्ली में 14 मार्च की जगह राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 22 मार्च को किया जाएगा। DSLSA से दी गई जानकारी के अनुसार दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 14 मार्च का दिन दिल्ली हाईकोर्ट के अधीन आने वाले सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए कोर्ट सिटिंग डे घोषित किया गया। इसलिए DSLASA के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस बी कामेश्वर राव के निर्देश अनुसार 14 मार्च की राष्ट्रीय लोक अदालत की रद्द कर दिया गया है। दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना हुआ और भी आसान। नई पॉलिसी में रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस होगी फ्री। राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण और पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा देने की योजना बना रही है। इसी कड़ी में सरकार जल्द ही दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 लागू करने की तैयारी कर रही है। इस नई नीति का मुख्य उद्देश्य शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाना और लोगों को साफ ऊर्जा वाले परिवहन विकल्प अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। जेएनयू छात्र संघ का दावा, जनमत संग्रह में कुल 2409 वोट पड़े। 90% ने कुल गुरु शांति श्री पंडित को हटाने की मांग की। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ ने 10 मार्च को कुल गुरु शांति श्री डॉक्टर पंडित के खिलाफ जनमत संग्रह आयोजित किया गया। छात्र संघ के अनुसार 2409 वोट छात्रों में से 90% से अधिक ने कुल गुरु को हटाने के पक्ष में मतदान किया। गोंडा में एमएलए अजय महावर ने दी 92 लाख की सौगात, सड़कें होंगी चकाचक। एमएलए अजय महावर ने गोंडा क्षेत्र में 92,35,000 रुपए की 9 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया और एक गली का उद्घाटन किया। नगर पार्षद प्रीति गुप्ता के अरविंद नगर और गौतम विहार इलाकों में ये कार्य होंगे। दिल्ली में कथित सीबीआई इंस्पेक्टर पर 2 करोड़ की रंगदारी का आरोप, जांच शुरू। मैदानगढ़ी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने कथित सीबीआई इंस्पेक्टर पर 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया। मना करने पर 50,000 रुपये लिए गए और 75,000 रुपये मासिक देने पर मजबूर किया गया। दिल्ली में बांग्लादेशियों में घुसपैठ में मदद करने वाले दंपति गिरफ्तार। पिछले साल देहरादून पुलिस ने किया डिपोर्ट। जी हां,
दिल्ली पुलिस ने महेंद्र पार्क के मेट्रो स्टेशन के पास से एक बांग्लादेशी दंपति को गिरफ्तार किया। ये दंपति अवैध रूप से बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में घुसपैठ कराने में मदद करते थे। इनके पास से प्रतिबंधित ईमो एप्लीकेशन वाले मोबाइल और फर्जी दस्तावेज मिले हैं। इसके अलावा 6 अन्य बांग्लादेशी नागरिकों के दस्तावेज भी बरामद किए। में जांच के दौरान टीम को पता चला है कि दंपति मोटी रकम लेकर सीमा पार करवाते थे। पिछले साल दोनों को देहरादून पुलिस ने बांग्लादेशी डिपोर्ट किया था। दंपति दोबारा अवैध रूप से भारत में दाखिल हो गए। इनकी पहचान विकास उर्फ दीप्तो कुमार पाल उम्र 28 वर्ष और इसकी पत्नी रुमा बेगम उम्र 27 वर्ष के रूप में हुई है। दिल्ली फायर डिपार्टमेंट में अफसरों का गंभीर संकट, 90 पदों पर सिर्फ 18 अधिकारी तैनात। दिल्ली फायर डिपार्टमेंट में स्टेशन ऑफिसरों की भारी कमी है। 90 स्वीकृत पदों में से केवल 18 ही भरे हैं। इनमें से 12 अधिकारी जल्दी सेवानिवृत्त हो जाएंगे, जिससे नेतृत्व का संकट गहराएगा। इससे डिपार्टमेंट के लिए इमरजेंसी के दौरान असरदार और तुरंत आग बुझाने की व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। स्थिति और भी चिंताजनक है क्योंकि मौजूदा 18 स्टेशन ऑफिसर्स में से लगभग 12 जल्द ही रिटायर होने वाले हैं। अगर समय पर नई भर्ती नहीं की गई तो कई फायर स्टेशनों पर ऑफिसर लेवल की लीडरशिप लगभग खत्म हो सकती है। दिल्ली के 23वें उपराज्यपाल के रूप में तरनजीत सिंह संधू ने ली शपथ। अब बीके सक्सेना होंगे लद्दाख के एलजी। दिल्ली के नवनियुक्त उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दोपहर 1:30 बजे लोक निवास में पद और गोपनीयता की शपथ ली। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय उन्हें शपथ दिलाई। संधू राष्ट्रीय राजधानी के 23वें उपराज्यपाल होंगे। नेत्र दिव्यांगों के लिए एम्स ने बनाया AI स्मार्ट चश्मा, पढ़ने और चलने में करेगा मदद। जी हां, एम्स के डॉक्टर RP सेंटर ने नेत्र दिव्यांगों के लिए AI स्मार्ट चश्मा विकसित किया है, जो पाठ पढ़कर सुनाएगा और दैनिक कार्यों में मदद करेगा। साथ ही मधु नेत्र AI ऐप रेटिना रोगों की पहचान करेगा और ड्रोन से कॉर्निया परिवहन का सफल परीक्षण हुआ है। विशेषज्ञों ने दिल्ली में 60 लाख लोगों को चश्मे की आवश्यकता बताई, जिसमें बच्चों और 50 प्लस आयु वर्ग के लोग शामिल हैं, और नेत्र विशेषज्ञों की कमी पर चिंता व्यक्त की है। दिल्ली में गर्मी की शुरुआत के साथ आग का कहर, अग्निशमन को हर दिन मिल रही 44 कॉल, 2.5 महीने में 15 लोगों की मौत। जी हां, दिल्ली में गर्मी बढ़ने के साथ आग लगने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। 1 जनवरी से 9 मार्च तक 2988 कॉल मिली, जिनमें 15 लोगों की मौत हुई। पिछले साल की तुलना में यह वृद्धि चिंताजनक है। इस घटनाओं में 15 लोगों की जलने से मौत हो गई, जबकि फायर फाइटर्स ने 93 अन्य को बचाया। डेटा के मुताबिक पिछले साल के पहले 2 महीनों में फायर डिपार्टमेंट को आग लगने की 2014 कॉल मिली, जिनमें 8 लोगों की जलने से मौत हो गई। इस साल घटनाओं और मौतों की संख्या में बढ़ती चिंता की बात है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।